दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने घरों में रोजमर्रा के काम करते हुए निश्चित रूप से 5 प्रकार की हिंसा करते हैं। इन हिंसाओं का स्थान है चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा या पानी वाली जगह का स्थान। इन सब जगह पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो दबकर मर जाते हैं। तो खाना बनाते समय कई सारे सूक्ष्म जीव आग का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार चक्की, ओखली और झाड़ू लगाते समय भी कई सारे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। पानी को उबालते समय भी हम किसी न किसी बैक्टीरिया आदि को अवश्य मार देते हैं। चलते समय पैरों के नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का आना, खेतों में हल चलाते समय भी मिट्टी में रहने वाले कई सारे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। इसी प्रकार से गृहस्थ ना चाहते हुए भी कई सारी हिंसाएं कर जाते हैं और इन हिंसाओं का जिक्र हमें मनुस्मृति में भी मिलता है। दोस्तों, मनु जी ने इन हिंसाओं के दोष को मिटाने के लिए मनुस्मृति में 5 महायज्ञों का उल्लेख किया है, जिनके नाम है ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ और नर यज्ञ। दोस्तों, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है वेदों और ग्रंथों का पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना, जप करना, आत्मा को भोजन देना, ईश्वर की उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करना। जैसे रोटी शरीर की खुराक होती है, वैसे ही ईश्वर की उपासना करना और ज्ञान प्राप्त करना ये हमारी आत्मा की खुराक होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है पितृयज्ञ, अर्थात जिन लोगों ने भी अन्न से या ज्ञान से हमारा पालन पोषण किया है, अर्थात हमारे माता पिता और गुरुजन, उनका तर्पण करना और श्राद्ध करना। दोस्तों, यहाँ पे तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना या सुख देना, और वहीं श्राद्ध का अर्थ है सेवा करना। और मनु जी ने ये सब जीवित प्राणियों के लिए कहा हुआ है, ना कि किसी मृत पूर्वज के लिए। अर्थात आपके जो भी माता पिता या गुरुजन जीवित हैं, उन्हें प्रतिदिन भोजन दें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और उन्हें अपने कर्मों से सुखी रखें। यही है श्राद्ध का असली मतलब। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है देव यज्ञ, जिसका अर्थ होता है अपने वातावरण, जल, वायु को शुद्ध रखने के लिए प्रतिदिन होम करना, यज्ञ करना, क्योंकि इससे सभी जीवों का भला होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है बलि वैश्व यज्ञ, या जिसे हम भूत यज्ञ भी कहते हैं। यहाँ पर बलि का अर्थ होता है खाने की वस्तुओं का दान देना, गाय को चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, चींटियों को आटा खिलाना, कौवों को भोजन कराना। इसके साथ साथ अपने सेवकों को अच्छा भोजन कराना भी बलि का ही हिस्सा है। यहाँ पर बलि का अर्थ पशु हिंसा नहीं है। जो लोग बलि का अर्थ कुर्बानी समझते हैं, वो लोग भूल करते हैं। मनुस्मृति का मौलिक सिद्धांत ही अहिंसा है और वेदों में भी अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, सबसे आखिरी 5वें नंबर पे आता है नर यज्ञ, जिसका अर्थ होता है विद्वान, सन्यासी और अपने अतिथियों की सेवा करना, उन्हें भोजन देना, उन्हें निवास का स्थान देना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। दोस्तों, वैदिक काल से चले आ रहे ये यज्ञ समय के साथ साथ और ज्ञान न होने की वजह से धीरे धीरे करके विलुप्त होते गए। यहाँ तक कि पितृयज्ञ, जो कि रोज करने वाला कर्म है, अपने माता पिता की सेवा करना, उसको साल में सिर्फ एक बार 15 दिन के लिए मनाया जाता है और उसमें भी भोजन मृत जीवों को बना के दिया जाता है, ना कि जीवित माता पिता को। अतिथियों का सम्मान क्यों जरूरी है, प्रतिदिन यज्ञ करना क्यों जरूरी है, पशुओं और सेवकों को भोजन कराना, धर्म को जानना, ये सब हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।